वेलकम टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सबका स्वागत है। क्लास 12th मैथमेटिक्स के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो सबसे पहले यदि आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियोस डालें उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव के अंदर हमने चैप्टर 7 किया और चैप्टर 7 के अंदर आपने y इक्वल टू एफ एक्स जो एक फंक्शन होता था, बीएनी फंक्शन, यहाँ आपने dy बाई डी एक्स फाइंड आउट किया, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन होते थे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 4, यहाँ भी आपने dy बाई डी एक्स फाइंड आउट किया। ऐसे ही पैरामेट्रिक फंक्शन होते थे x इज इक्वल्स टू एफ टी, वाई इज इक्वल्स टू क्यू टी, तो यहाँ भी आपने dy बाई डी एक्स फाइंड आउट किया। ठीक है, तो हर क्वेश्चन में हर टाइप से आपने dy बाई डी एक्स फाइंड आउट किया। तो डेरिवेटिव का मतलब ही क्या होता है बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ ए क्वांटिटी। इन टर्म ऑफ x है तो x के रेस्पेक्ट, इन टर्म ऑफ t है तो t के रेस्पेक्ट, इन टर्म ऑफ u है तो u के रेस्पेक्ट। कहने का अर्थ ये है कि आप जो भी डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं वो रेट ऑफ चेंज होता है। वहाँ मेरे पास दो वेरिएबल होते हैं, एक डिपेंडेंट और दूसरा इंडिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट आपने किया है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल y है तो y का रेट ऑफ चेंज x के रेस्पेक्ट, और अगर आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल dy बाई dt यानी कि ये डिपेंडेंट हो जाएगा, ये इंडिपेंडेंट, तो यहाँ y का रेट ऑफ चेंज किसके रेस्पेक्ट है? t के रेस्पेक्ट। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसमें रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज अपने पास ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ ए क्वांटिटीज, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज यानी कि आपके पास जो भी क्वांटिटीज होंगी, y x में है या y t में है या v r में है, तो डिफरेंट टाइप्स की जो क्वांटिटीज होंगी उसका रेट ऑफ चेंज अपने को करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी रेट ऑफ चेंज आप करेंगे तो ये क्लियर होना चाहिए आपके पास दो ही वेरिएबल होने चाहिए, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। ये चीज आप क्लियर कर लें इस चीज में। ठीक है, अब मान लीजिए अपने पास y इज इक्वल टू एफ एक्स है और यहाँ आपने डिनोट किया dy बाई डी एक्स, डिनोट द रेट ऑफ चेंज, डिनोट द रेट ऑफ चेंज इन y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ आप क्या देखेंगे? dy बाई डी एक्स डिनोट करता रेट ऑफ चेंज ऑफ y, y का रेट ऑफ चेंज जो किसके रेस्पेक्ट हुआ है? x के रेस्पेक्ट। ऐसे आप लिखेंगे जैसे dy बाई डी टी, तो यहाँ y का रेट ऑफ चेंज किसमें हुआ है? t में, t के रेस्पेक्ट। तो y डिपेंडेंट है, t इंडिपेंडेंट है, समय के रेस्पेक्ट हुआ है। ठीक है, ऐसे आप एक एग्जांपल लेते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी जो आपके पास है उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि वेलोसिटी में जो बदलाव होता है वो डिस्टेंस यानी कि जो गति आप देते हैं, जो गति लेते हैं वो किसके अकॉर्डिंग? डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चलती है। तो यहाँ पर आप इसको डिनोट करेंगे वेलोसिटी को, वेलोसिटी आपका रेट ऑफ चेंज होगा ds बाई dt, यानी कि स्पीड होगी वेलोसिटी अपने पास, तो ds बाई dt डिनोट करेगा वेलोसिटी को। ऐसे वेलोसिटी के अंदर दूसरा कॉन्सेप्ट आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्सेलरेशन का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या रीड किया जाएगा? क्योंकि वेलोसिटी का हो रहा है यहाँ, तो आप इसको लिखेंगे dv बाई dt। लेकिन अपने पास v क्या है? वेलोसिटी, v इज इक्वल्स टू, तो आप इसको लिखेंगे दैट इज d बाई dt
और v की वैल्यू है अपने पास ds बाई dt। तो यहाँ से इसका हो जाएगा d2s बाई dt स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का जो रेट ऑफ चेंज क्या होता है, यानी कि d2s अपॉन dt स्क्वायर। इसी प्रकार से आप मान लीजिए कोई भी मार्जिनल कॉस्ट लेते हैं, किसी भी प्रोडक्शन, कोई भी प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस करते हैं, उस प्रोडक्शन की जो x यूनिट है उसकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो c है। तो dc बाई dx, यानी कि यहाँ पर x का आइटम थे तो dc बाई dx, यानी कि c आपके पास क्या है, कॉस्ट। कॉस्ट का जो रेट ऑफ चेंज है वो हो गया। ऐसे ही मान लीजिए रिवेन्यू है, मार्जिनल रिवेन्यू, जिसको आपने r से डिनोट किया है, तो dr बाई dx हो जाएगा। यानी कि वो जो रिवेन्यू है, सेलिंग प्राइस है x यूनिट का, उसका जो रिवेन्यू का जो कलेक्शन है वो रेट ऑफ चेंज dr बाई dx, वो रिवेन्यू का रेट ऑफ चेंज हो गया। तो रेट ऑफ चेंज आप करेंगे तो इसका मतलब आपको डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। उसके लिए आपके पास एक इक्वेशन होनी चाहिए इन टर्म ऑफ x, यानी कि अगर आपको रेट ऑफ चेंज y का करना है, किसके रेस्पेक्ट, x के, तो x होना चाहिए। अगर आपके पास रेट ऑफ चेंज वॉल्यूम, किसी का वॉल्यूम है, मान लीजिए वॉल्यूम का करना है और टाइम के रेस्पेक्ट है, तो यहाँ अपने पास dv बाई dt फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। कोशिश ये कीजिए कि अपने पास y इन टर्म ऑफ x हो या t हो, यानी कि जिसके रेस्पेक्ट आपको डेरिवेटिव करना है वो टर्म होनी चाहिए। मान लीजिए आप एक क्वाइट लेक के अंदर कोई भी एक स्टोन, एक पत्थर डालते हैं, तो जो सर्कुलर वेव्स चलेंगी, तो जो सबसे पहले सर्कल चलेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे चलता जाएगा, तो हमारे पास उस सर्कल के अंदर क्या बदलाव आएगा, उसका रेडियस बदलेगा, उसका वो एरिया बदलेगा, उसकी सर्कमफ्रेंस बदलेगी। ऐसे स्फीयर है, एक स्फीयर के अंदर वॉल्यूम है, एक स्फीयर के अंदर एरिया है, एक स्फीयर के अंदर अपने पास रेडियस है, एक स्फीयर के अंदर अपने पास हाइट है। तो अगर उसमें एक भी कॉन्सेप्ट चेंज होता है, मान लीजिए आपने रेडियस को बढ़ा दिया, तो उसका एरिया भी बढ़ जाएगा स्फीयर का, उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, उसकी हाइट भी बढ़ जाएगी, उसमें भी चेंज आएगा। यानी कि बदलाव हर क्वांटिटी के अंदर होगा, ठीक है। तो अपने पास इस टॉपिक के अंदर हम यही रीड करेंगे कि रेट ऑफ चेंज क्या होता है। मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, कोई भी स्फेरिकल बैलून जिसमें आप हवा भर के रखते हैं और कुछ टाइम के बाद, घंटे में, 2 घंटे में, 1 दिन में, 2 दिन में जब आप उसमें देखेंगे तो उसमें भी बदलाव मिलेगा। कैसे? जो आपने एयर उसमें भरी थी वो एयर कम हो जाएगी, तो उसमें बदलाव किसके रेस्पेक्ट हुआ, समय के अनुसार। हमने हवा भर के रखी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया उसकी हवा कम होती चली गई, यानी कि उसमें भी बदलाव हुआ है, रेट ऑफ चेंज हुआ है। तो यहाँ हम रेट ऑफ चेंज ही फाइंड आउट करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे पास पता होना चाहिए कि रेट ऑफ चेंज के अंदर हम 2 डायमेंशन के फिगर भी लेंगे, 3D के भी लेंगे, सभी प्रकार के फिगर्स के ऊपर हम वर्क करेंगे। जैसे अपने पास है सर्कल, सर्कल के कॉन्सेप्ट होते हैं एरिया, और अपने पास रेडियस, और अपने पास होता है सर्कमफ्रेंस होती है, ठीक है। इसके अलावा अपने पास जैसे आपने लिया रेक्टेंगल ली, तो रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है, एरिया होता है, उसके अंदर लेंथ होती है, उसके अंदर ब्रीथ होती है, जो भी बदलाव होगा सभी में होगा। आपने कोण लिया, कोण के अंदर वॉल्यूम, एरिया, कार्ड और टोटल दोनों होते हैं, रेडियस होती है, हाइट होती है, ये सभी वेरिएबल होते हैं अपने पास। तो जब मान लीजिए आप वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज करेंगे तो किसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं, आर के रेस्पेक्ट, एक्स के रेस्पेक्ट, टाइम के रेस्पेक्ट। तो हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जो v और r में या h में हो, ठीक है। यानी कि और दूसरी चीज, कोई भी आप चाहे 2 डायमेंशन का फिगर लें, चाहे 3D का फिगर लें, उसके अंदर अपने पास अगर कोई कॉन्सेप्ट गिवन दिया जाता है, गिवन वॉल्यूम, गिवन एरिया, गिवन स्लैंट हाइट, गिवन हाइट, तो जो गिवन वर्ड जिसके साथ यूजर है, इसका मतलब वो कॉन्स्टेंट का काम करेगा, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो भी 2D और 3D के 10 तक के जो फिगर थे, उन सबके बेसिक रिजल्ट आपको पता होने चाहिए। कौन है, कौन का एरिया क्या होता है, टोटल एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ये सब हमें पता होने चाहिए। ऐसे स्फीयर है, सिलेंडर है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, अपने पास हर चीज के कॉन्सेप्ट अपने को पता होने चाहिए, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट पता होंगे तभी उनके फॉर्मूलाज के ऊपर हम वर्क करेंगे। देखिए अब आगे,
एक्सरसाइज हम करते हैं, एक्सरसाइज 8.1। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरियाज। हमें एरिया यानी कि ए का रेट ऑफ चेंज करना है, जिसका भी रेट ऑफ चेंज करेंगे उसको किसी न किसी अल्फाबेट से डिनोट करेंगे हम, और किसके रेस्पेक्ट, आर के रेस्पेक्ट। अब वो एरिया किसका है, सर्कल का, तो आप यहां ले लेंगे लेट ए एंड आर बी द एरिया एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल। सो हमें एरिया का रेट ऑफ चेंज करना है, तो एरिया का फॉर्मूला ए बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब जैसे y इन टर्म ऑफ x होता था, ऐसे a इन टर्म ऑफ क्या आ गया, r। तो अब यहां आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू r, तो ये हो जाएगा dA बाई डी आर इज इक्वल्स टू, यहाँ पाई एज इट इज, और आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2r, और r का 1 होता है। अब अपने को आगे क्या कहा गया है इसमें, हाउ फास्ट इज द एरिया चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू रेडियस। कह रहा है कि एरिया किस गति से बढ़ेगा विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट, रेडियस के रेस्पेक्ट। व्हेन द रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, जब पहले के बाद जब रेडियस कितना हो जाएगा 3, एट आर जब रेडियस कितना होगा 3 सेंटीमीटर के ऊपर जब ये रेडियस चेंज होगा, तो यह आ जाएगा डी ए बाई डी आर, 2 पाई आर की वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा 6 पाई। अब यहां से एक चीज देखिए, यूनिट जरूर लगाएंगे। रेट ऑफ चेंज हुआ है किसमें, एरिया में, तो एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर में दे रखा है अपने पास रेडियस, तो आप यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो किसकी यूनिट होगी, एरिया की, पर आर का मतलब रेडियस के रेस्पेक्ट है, तो आर की यूनिट है सीएम, सेंटीमीटर। तो यहाँ यूनिट हरेक की लगेगी, जिसका भी रेट ऑफ चेंज करेंगे, यहाँ ऊपर वाले की यूनिट, और ऑब्लिक में यहाँ पर सेकंड में पर यूनिट में आपके पास क्या आ जाएगा, आर की यूनिट। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, यानी कि अपने को सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या करना है, सेवंथ टॉपिक के अंदर हमारे पास इक्वेशन होती थी और आपने डायरेक्ट डेरिवेटिव किया है, यहाँ इक्वेशन बनानी पड़ेगी। जिसका रेट ऑफ चेंज करना है उसका फॉर्मूला, उसका रिजल्ट आपको पता हो, और जिसके रेस्पेक्ट करना हो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, पार्ट 1 है, ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल has a variable radius, find the rate of change of volume increases with respect to radius when radius is 7। तो जो रेडियस 7 दे रखा है वो स्टार्टिंग का नहीं है, रेट ऑफ चेंज होने के बाद जो रेडियस आपको यूज करना है वो डेरिवेटिव के अंदर यूज करना है। तो यहाँ पर एक स्फेरिकल बैलून है जिसके वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज, वॉल्यूम बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज का मतलब रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव होता है, डिक्रीज का मतलब रेट ऑफ चेंज नेगेटिव होता है। तो यहां से लेट V and R denote the volume and radius of a balloon। ठीक है, उसके बाद अपने पास है V, इसका रिजल्ट 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम का रिजल्ट, वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बैलून। अब अपने को v का रेट ऑफ चेंज करना है r के रेस्पेक्ट, तो v इन टर्म किसमें हो गया, r में। अब यहां आप डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू r, तो v का हो जाएगा dv बाई डी आर इज इक्वल्स टू 4/3 पाई एच टी, और r क्यूब का डेरिवेटिव जो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है 3r स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। अब अपने पास ये वैल्यू आ गई 4 पाई आर स्क्वायर। अब अपने को रेडियस, इसका रेडियस दे रखा है 7, वैन जब r कितना होगा 7, तो dv बाई डी आर क्या आ जाएगा, 4 पाई की वैल्यू भी रख देते हैं 22/7 इंटू r की वैल्यू कितनी थी 7, तो 49 आ जाएगी। तो ये आ गया 7, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी इसमें 22 को 7 से करेंगे 154, और उसको 4 से करेंगे 616। अब अपने पास यूनिट, वॉल्यूम की यूनिट होती है क्यूब सेंटीमीटर, और आर की होती है पर सेंटीमीटर, तो दोनों की यूनिट आपको लगानी है। तो ये सेकंड पार्ट था, ठीक है। ऐसे इसका आपको फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है,
द रेडियस ऑफ ए बैलून इंक्रीज, रेडियस बढ़ रहा है एट द रेट 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब जो चीज इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, उसका रेट ऑफ चेंज दे दिया, इसका मतलब वो डेरिवेटिव है किसका, और रेट ऑफ चेंज किसका है, इंक्रीज हो रहा है रेडियस। तो जो वैल्यू 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जब भी किसी यूनिट के साथ, इसमें लिख दिया 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये यूनिट दोनों तभी लगती है जब ये डेरिवेटिव होता है। दो यूनिट एक साथ तभी लगती हैं जब अपने पास, इसका मतलब क्या है, ये रेट ऑफ चेंज है, लेकिन किसका है, ये आपके पास रेडियस का रेट ऑफ चेंज है। तो इसका मतलब रेडियस का मतलब डी आर और एस सेकेंड का मतलब डी टी, तो इसका मतलब ये डी आर बाई डी टी की वैल्यू हो जाएगी। इसमें लिखा है इंक्रीज, बढ़ रहा है, इसका मतलब डी आर बाई डी टी क्या है, पॉजिटिव है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो एक चीज का ध्यान रखना, जब भी किसी डायमेंशन के साथ आपके पास दोनों यूनिट दी हुई हो, इसका मतलब वो डेरिवेटिव है। इंक्रीज है तो पॉजिटिव और डिक्रीज है तो नेगेटिव वैल्यू आपको लेनी है उसमें। अब फिगर क्या है, एक बैलून है, तो उसमें रेट ऑफ चेंज किसका हो रहा है, रेडियस का। एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया ऑफ द बैलून, यानी कि उसका जो सरफेस एरिया है बैलून का, वो इंक्रीज होगा किस रेट से, जब रेडियस कितना होगा 15। यानी कि अपने पास सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना है। तो पहले डिनोट करेंगे लेट एस बी द सरफेस एरिया एंड आर बी द रेडियस ऑफ ए बैलून, ऑफ ए बैलून जो स्फीयरिकल होता है अपने पास। तो यहां से सबसे पहले आर का रेट ऑफ चेंज अपने को दे रखा था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डी आर बाई डी टी गिवन था। द रेडियस ऑफ ए बैलून इज इंक्रीज एट द रेट, बढ़ रहा है, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज डी आर बाई डी टी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमें ये कैसे पता चला कि टाइम टी के रेस्पेक्ट हो रहा है, वो यूनिट से पता चला कि यहाँ यूनिट सेकेंड लगाओ, इसका मतलब टाइम से बदल रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट आपके पास आर बदला है। अब हम एस सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को हमने डिनोट किया है विद द रेडियस, सॉरी यहां ये लिखना आर विद द सरफेस एरिया एंड रेडियस ऑफ ए बैलून। तो यहाँ सरफेस एरिया जिसको आपने एस से डिनोट किया है, आपके पास क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया भी और कर्व सरफेस एरिया भी स्फीयर के अंदर सेम ही होता है। अब यहाँ इसका रेट ऑफ चेंज किसके रेस्पेक्ट होगा, अब ये मत कर देना कि यहाँ एस है और यहाँ आर है तो आर के रेस्पेक्ट करेंगे, नहीं। जब रेडियस हमारा समय के अनुसार बदला है तो एरिया भी उसी समय के अनुसार बदलेगा, रेडियस के अनुसार नहीं चेंज होगा। ये चीज क्लियर दिमाग में बैठा लेना कि जो रेट ऑफ चेंज जिसके रेस्पेक्ट हुआ है, उसकी हर डायमेंशन का रेट ऑफ चेंज उसी के रेस्पेक्ट करना है। तो यहां से आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, न कि आर। तो एस का रेट ऑफ चेंज ds बाई डी टी इज इक्वल्स टू 4 पाई आर का रेट ऑफ चेंज। अब सरफेस एरिया बदलेगा तो रेडियस भी बदलेगा, लेकिन पहले पावर से डेरिवेटिव, इसको लिखेंगे 2r, ये तो हुआ है पावर का, लेकिन अब r इंडिपेंडेंट नहीं है, वो भी डिपेंडेंट हो गया t पर, तो r का डेरिवेटिव होगा dr बाई dt। अब यहां से आपकी वैल्यू आ गई 8 पाई r और dr बाई dt की वैल्यू कितनी थी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहां से हो जाएगा 80 पाई r। अब अपने पास रेडियस दे रखा था कि सरफेस एरिया इंक्रीज होगा जब रेडियस क्या होगा इसका 15 सेंटीमीटर एट r इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। तो यहां से ds बाई dt आ जाएगा 15 करते हैं 80 पाई इंटू 15, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0, 15 को 8 से करेंगे 120 सेंटीमीटर। अब यहां से एक से देखिए एस क्या है, सरफेस एरिया, उसकी यूनिट है स्क्वायर और टी पर सेकेंड। तो ये रेट ऑफ चेंज हो गया किसका, सरफेस एरिया का। ठीक है, तो यहां से आप लिख सकते हैं सरफेस एरिया इंक्रीज, हेंस इसको रिटर्न में लिख सकते हैं सरफेस एरिया इंक्रीज at the rate
ऑफ 1200 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इंक्रीज वर्ड का मतलब पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज और नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज। उसके आगे है अपने पास फोर्थ क्वेश्चन है, द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज एट द रेट, फाइंड द रेट ऑफ चेंज फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज उसने पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर अपने पास स्क्वायर दे रखा है और स्क्वायर के अंदर उसकी साइड दे रखी है जिसका रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है, और पेरीमीटर को पी से डिनोट कर देंगे। लेट पी एंड एक उसकी साइड है तो साइड को किसी लेटर से डिनोट कर देते हैं, ए से। बी द पेरीमीटर, बी द पेरीमीटर एंड ए क्या है, साइड ऑफ ए स्क्वायर। अब यहां से ए का रेट ऑफ चेंज दे दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है द साइड, साइड का मतलब ए ऑफ ए स्क्वायर इंक्रीज बढ़ रही है, यानी कि डी ए बाई किसके रेस्पेक्ट इंक्रीज हो रही है, कितनी, एट द रेट, और रेट है इसका 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये सेंटीमीटर तो साइड का लग गया, सेकंड है टाइम का, तो किसके रेस्पेक्ट हुआ ये रेट ऑफ चेंज, टी के रेस्पेक्ट। अब अपने को इसका जो पेरीमीटर लेना है उस पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज अपने को करना है। तो यहां से आप लिखेंगे, सो पेरीमीटर को आपने पी से डिनोट किया है, तो एक स्क्वायर का पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ द साइड्स, तो अपने पास हर साइड क्या होती है स्क्वायर की, ए, तो पेरीमीटर क्या हो गया 4a। अब यहाँ रेट ऑफ चेंज, P का रेट ऑफ चेंज A से नहीं करना, क्योंकि जब A T से बदला है तो P भी T से ही बदलेगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू T, तो ये हो जाएगा dP बाई dt और ये आ जाएगा 4 इंटू dA बाई dt, A का रेट ऑफ चेंज। तो dA बाई dt की वैल्यू है 0.2, 4 इंटू 0.2, ये हो जाएगा 4 टू जा 8, 0.8। अब यहाँ यूनिट किसके लगाओगे, पेरीमीटर, पेरीमीटर की यूनिट तो होती है सेंटीमीटर, और किसके रेस्पेक्ट, टाइम के रेस्पेक्ट। तो ये पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज आ गया। तो ऐसे ही आपको आगे के क्वेश्चन भी सोल्व इसमें करने हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज एट द रेट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ सर्कल का रेडियस बढ़ रहा है, तो उसमें आप क्या लिख दोगे सर्कल में, अगले क्वेश्चन में dr बाई dt, और ये वैल्यू कितनी देगी 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर तो आर का रेट ऑफ चेंज दे दिया, रेडियस जो सर्कल का है, और अपने पास एरिया का रेट ऑफ चेंज पूछा है, तो एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर लगाएंगे और ये लिखा जाएगा डी ए बाई डी टी। ये टी के रेस्पेक्ट है तो ये आ जाएगा पाई और इसका 2r, और आर का आ जाएगा डी आर बाई डी टी। ऐसे 2 पाई आर और डी आर बाई डी टी कितना है, तो 6 पाई आर आ जाएगा, और आर की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो रेट ऑफ चेंज किसका आ जाएगा, एरिया का। तो ऐसे ही आपका ये फिफ्थ क्वेश्चन है। इसी प्रकार से अपने पास 6th क्वेश्चन दे रखा है, ए स्फेरिकल सो बबल है, ये भी स्फीयर के आकार का होता है, जैसे बैलून ऐसे सो बबल दे दिया। इसमें इंक्रीज हो रहा है कौन, रेडियस इज इंक्रीज। यहां भी 6th क्वेश्चन के अंदर भी रेडियस इंक्रीज हो रहा है, डी आर किसके रेस्पेक्ट, 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो डी टी के रेस्पेक्ट। और रेट ऑफ चेंज किसका करना है, सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज करना है जब रेडियस कितना हो 4। तो ये क्वेश्चन भी आप कर देंगे इसमें। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इंक्रीज एट द रेट, ये भी सर्कल का रेडियस चेंज हो रहा है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज इट्स सर्कमफ्रेंस, सी 2 पाई आर होता है 8th में, तो ये आप खुद कर सकते हैं इजीली। क्वेश्चन नंबर 9 है, द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बैलून। अब स्फेरिकल बैलून का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और रेट है 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया एट द इंस्टेंट इट्स रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। ये भी ऐसा ही है, देखिए लेट, पहले हमें लेटर से डिनोट करने हैं क्या क्या डायमेंशन यूज हो रही है, v
वॉल्यूम, उसके अलावा अपने पास रेट ऑफ चेंज किसका है, सरफेस एरिया का, एस सरफेस एरिया एंड आर बी द वॉल्यूम। एस का मतलब सरफेस एरिया एंड आर मीन्स रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून। ये अपने पास गिवन है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि वॉल्यूम इंक्रीज एट द रेट, वॉल्यूम बढ़ रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dV बाई dt के रेस्पेक्ट, और ये है 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। फाइंड द रेट ऑफ चेंज इट्स सरफेस एरिया एट इन द इंस्टेंट व्हेन इट्स रेडियस इज 8। जब रेडियस 8 होगा तब सरफेस एरिया क्या होगा। तो यहां से स्फेरिकल बैलून का सरफेस एरिया नाउ एस जो आपने सरफेस एरिया लिया है वो आपके पास होता है 4πr²। तो यहां डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू आर, नहीं क्योंकि ये टी से बदला है तो ये भी टी से ही बदलेगा टाइम। तो ds बाई dt 4πr² का पहली पावर से 2r, अब r का रेट ऑफ चेंज dr बाई dt। 4 to 8πr और dr बाई dt है 20, 8 to 16 160 पाई r। यूनिट लगाएंगे, एस सरफेस एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, टी टाइम पर सेकंड। अब अपने पास रेडियस दे दिया था इसने कि वो रेट ऑफ चेंज, रेडियस जब 8 होगा r इज इक्वल्स टू 8, तो ds बाई dt आ जाएगा 160 पाई इंटू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। 0 8 12। यहाँ पाई की वैल्यू नहीं दे रखी तो पाई छोड़ सकते हैं और वैल्यू भी रख सकते हैं 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था इसका। ऐसे ही अपने पास 10th क्वेश्चन है, उसमें एक वेरिएबल क्यूब दे दिया, क्यूब जिसका एज 3 सेंटीमीटर पर सेकंड है। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम, यानी कि इंक्रीज हो रहा है एज इंक्रीज हो रहा है, उसमें किनारा जो है वो बढ़ रहा है 3 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जैसे आपने ए से एज ऑफ ए क्यूब, आपने एक क्यूब ले लिया जिसका एज क्या है ए है और ये बढ़ रहा है, तो डी ए किसके रिस्पेक्ट है, ये भी टाइम के रिस्पेक्ट dt 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और पूछा किसका है, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम, और इसका जो वॉल्यूम है वो क्या होता है ए क्यूब। तो यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे आप विद रिस्पेक्ट टू टी, तो dv बाई dt 3a², उसका आ जाएगा dA बाई dt। तो यहाँ आप dA बाई dt की वैल्यू रखेंगे, फिर लास्ट में जो इसका s दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर वो वैल्यू सब्सटीट्यूट करके और आप वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, द एरिया ऑफ एन एक्सपेंडिंग रेक्टेंगल इज इंक्रीज एट द रेट, एरिया इंक्रीज हो रहा है 48 सेंटीमीटर पर सेकंड। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द ब्रेथ, यानी कि उसकी जो लेंथ है ब्रेथ के स्क्वायर के इक्वल है। एट व्हाट रेट इज द लेंथ इंक्रीज एट द इंस्टेंट व्हेन द ब्रेथ इज 4.5 सेंटीमीटर लेंथ। अपने पास इसमें जो डायमेंशन यूज है, रेक्टेंगल का एरिया ए एल and B the area, length and breadth of a rectangle according to question। given है अपने पास, इसमें given है, इसमें एरिया इंक्रीज हो रहा है 48 सेंटीमीटर पर सेकेंड, dA बाई dt 48 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। हमें और क्या गिवन है इसमें, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ ब्रेथ एंड L इज इक्वल्स टू
स्क्वायर ऑफ ब्रेथ, यानी कि एल किसके बराबर है, बी स्क्वायर के इक्वल है, ये भी गिवन है। उसके बाद एट व्हाट रेट द लेंथ इंक्रीज, यानी कि अपने को ये निकालना है कि लेंथ इंक्रीज होगी किसके रेस्पेक्ट, ब्रेथ इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब टाइम के रेस्पेक्ट होगी। तो यहाँ आप डिफरेंशिएट करेंगे तो यह आ जाएगा dl बाई dt टू बी स्क्वायर, और यहां से आ जाएगा, वैसे इसका करने की आवश्यकता नहीं, यहाँ जो एरिया लिखेंगे उसके अंदर हम यूज करेंगे इसका, यहाँ नहीं करेंगे ना। एरिया ए, जो आपके पास रेक्टेंगल है उसका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी। तो यहाँ रेट ऑफ चेंज किसका करना है, एल का, बी का तो नहीं करना अपने को। तो यहाँ तो क्या करेंगे, बी को एल की टर्म में लिख देंगे। तो यहाँ से आप लिख सकते हो a इज इक्वल्स टू एल इंटू बी की वैल्यू आ जाएगी रूट एल, और ये आ जाएगा एल की पावर 3/2। तो a को एल की टर्म में लिख दिया आपने। अब आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो a का हो जाएगा dA बाई dt, और इसका हो जाएगा 3/2, और l में एक पावर कम करेंगे, माइनस करेंगे, तो आ जाएगा 1/2 इंटू, उसके बाद अपने पास है l का हो जाएगा dl बाई dt। तो यहाँ dA बाई dt की वैल्यू क्या है, 48, 3/2, इसका मतलब है रूट एल dl बाई dt। तो 3 से आ जाएगा अपने पास, नहीं 16 टू द 32, और अपॉन में रूट एल इज इक्वल्स टू dl बाई dt। तो dl बाई dt क्या आ जाएगा, 32, और हमारे पास जो ब्रेथ इसमें दी हुई थी वो है 4.5। तो यहाँ से 4.5 इसमें रखेंगे तो एल की वैल्यू आ जाएगी रूट एल की वैल्यू, वैन एल इज इक्वल्स टू अपने पास है बी स्क्वायर। तो रूट एल बराबर कितना आ जाएगा, बी। तो रूट एल की वैल्यू कितनी है अपने पास, 4.5, ये गिवन था अपने पास। तो यहाँ से रूट एल की वैल्यू कितनी रख दोगे, 4.5, और यहाँ से आप कॉन्स्टेंट सोल्व करोगे तो 32/45 इंटू 10, ठीक है। इससे कट जाएगा, कटता है तो कैंसिल कर दो, अदरवाइज इसको एज इट इज हम लिख देंगे डिवाइड करके, 5 से कटता है, ठीक है। 64/9, तो इसमें आ जाएगा 9 7 63, और 9 1 सेंटीमीटर, एल सेंटीमीटर, और टी पर सेकंड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था। 11 के अंदर क्या दे रखा था, अपने पास एक रेक्टेंगल थी जिसमें ए एरिया, एल लेंथ, और बी क्या है ब्रेथ। तो यहाँ ए का रेट ऑफ चेंज क्या है, dA बाई dt 48 सेंटीमीटर पर सेकंड गिवन था ये, और अपने को गिवन है कि जो लेंथ है वो स्क्वायर किसके बराबर है, स्क्वायर ऑफ ब्रेथ के इक्वल है, ये इक्वल था, ये गिवन था। तो यहाँ हम एरिया का रेट ऑफ चेंज करेंगे, क्योंकि अपने को फाइंड आउट करना है dl बाई dt, यानी कि लेंथ का रेट ऑफ चेंज निकालना है। जब ब्रेथ 4.5 हो तो डेरिवेटिव हम यहाँ भी करते, तो यहाँ dl बाई dt और यहाँ 2b स्क्वायर db बाई dt, लेकिन वहाँ वैल्यू नहीं है db बाई dt की, तो इसका रेट ऑफ चेंज नहीं करना। हमें एरिया का फॉर्मूला लिख के l इंटू बी, और यहाँ पर a बराबर, यहाँ देखिए दो वेरिएबल आ गए एल बी और बी की, तो b को तो एलिमिनेट करना है क्योंकि अपने को तो dl बाई dt चाहिए। तो यहाँ से b की वैल्यू रख दिया अपन ने रूट एल, ठीक है। तो l की पावर 3/2, उसका डेरिवेटिव कर दिया dA बाई dt, ये वैल्यू आ गई। तो dA बाई dt की वैल्यू 48 थी, तो उसके बाद dl बाई dt ये आ गया। अब यहाँ से हमें रूट एल चाहिए, तो रूट एल के लिए आपको यहाँ सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ रूट एल की वैल्यू कितनी होगी, b, और b कितना दे रखा है 4.5, तो रूट एल की वैल्यू 4.5 जो यहाँ सब्सटीट्यूट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 7.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, किसका, लेंथ का रेट ऑफ चेंज, ठीक है। इसके बाकी जो क्वेश्चन है 3-4 क्वेश्चन और रहेंगे, वो आप करके देखिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाएंगे। आज के लिए इतना ही।